हेलो सरपंच जी, लस्सी। लो जी, वो अपने लिए नहीं ली? नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है। तू ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? फिर से कैसे आना हुआ? जसवंत के बारे में बताने आई है क्या? रणवी ने बात की उससे? वो क्या कहा उस बेवकूफ ने? मान गया ना, उसी के पास है ना गहने, दे दिए ना उसने गहने वापस। दस क्या कहा उसने? नहीं बीजी, गहने उसके पास नहीं है। वो जसवंत निर्दोष है। निर्दोष? भला कभी कुछ और मानता है किसने? बंसरी जी, थोड़ी ठंड रखो। थोड़ी घर आई है, प्यासी होगी, थकी होगी। पुत्र तू ऐसे आ जा, और बंसरी जी इसके लिए भी लस्सी लेके आओ। ओहो जाओ ना, तू ऐसे आ पुत्र, अच्छा मेरे कोल आ जा। तू मैनू ऐ दस की गल की है, तू इतनी चिंता में क्यों लग रही है? ससुराल में सब ठीक है ना पुत्र? रणवी के साथ सब ठीक है ना? सरपंच जी, पुलिस स्टेशन से फोन है। ओहो, पुलिस स्टेशन? वो कुछ नहीं पुत्र, तेरी बीजी ने वो गहने खोने की रिपोर्ट लिखाई थी थाने में। तब से थाने से फोन ही आए जा रहे। मैं देख के आता हूं, हैं? तू बैठे। पापा जी और बीजी आने से पहले मैंने ये काम करना होगा। क्या करूं? कहाँ रखूं? है जगह ठीक रहेगी। हद है सरपंच जी, मुझे तो समझ नहीं आ रही हम इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अरे अब तक तो उसे गिरफ्तार करा देना चाहिए था। हाय रब्बा, ऐसे तो मेरे गहने कभी नहीं मिलने हैं। ओहो बंसरी जी, आराम नाल आराम नाल। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन रणवी ने उससे गल की है और रणवी का भी यही मानना है कि वो बेकसूर है। पापा जी, बीजी, मैंने एक जरूरी काम याद आया है, वो निपटाना है, तो मैं चलती हूँ। चंगा। लस्सी ना, तुम भी ना समझती नहीं हो बात। हाँ जी बहन जी, सब जगह देख लिया, सारा घर छान मारा, कहीं नहीं मिले अभी तक। एक मिनट, मैं ना बाद में फोन करती हूँ आपको। हाँ जी। हाँ गुंजन। वो बीजी, मेरी ना कान की झुमकी कहीं खो गई है। अरे रब्बा, हो की रे? पहले मेरे गहने खो गए, अब तेरे कान की बात। किसी की ना बुरी नजर लग गई है मेरे घर को तो। नहीं बीजी, मैंने लगता है कहीं घर में ही खो गई होगी, आपके कमरे में जहां मैं थी वहीं कहीं। मेरे कमरे में? आप देख लीजिए ना। देखती हूँ जाके मैं। हाँ, पर तूने ऐसे कैसे गुम कर दी गुंजन? बीजी, अब मैंने क्या बता के गिरेगी? आप एक बारी देख लीजिए ना, वहीं कहीं होगी। देख रही हूँ, पर मैनू कितने नहीं मिल रही। गुंजन, तेरे से भी एक झुमकी नहीं संभाली जाती। बीजी, नीचे कहीं देख लीजिए ना, जहां पर मैं बैठी थी। हाँ हाँ, देखती हूँ उत्थे भी। तू भी ना गुंजन, हद। और मिल गई, ऐसे ही पई सी। क्या है गुंजन? ना थैला पड़ा है यहाँ पे, देखो तो क्या है इसमें। एक मिनट गुंजन, एक मिनट। हाय रब्बा, मेरे गहने। गुंजन, मेरे गहने मिल गए हैं, यही पड़े थे थैली में। तो बहुत बढ़िया गले बीजी। हाय रब्बा, मैंने पूरा घर छान मारा, पर इत्थे कैसे आए? तो जो भी है, मिले तो सही, शुक्र है रब्बा, शुक्र है। अच्छा,
मैं तेन बाद में फोन करती हूँ। तेरी झुमकी मेरे पास ही है, तेरे पापा जी को बता दो, बड़ी चिंता हो रखी तूने। चंगा चंगा बीजी, रखती हूँ। रणवीर, शुक्रिया। वैसे तो तूने आज तक जो कुछ भी किया है मेरे लिए, उसके लिए शुक्रिया शायद एक मामूली सा शब्द है। मैंने हमेशा तेनू गलत समझा। मैनू माफ कर दे रणवीर। मैंने बहुत सारी गलतियां की है। हर बार तेनू और तेरे घर वालों ने चोट पहुंचाई है। मैं जानती हूं कि मैं माफी की हकदार नहीं हूं, लेकिन फिर भी सच्चे दिल से माफी मांग रही हूं। हाँ, शायद ऐसे कहूंगी तो रणवीर थोड़ा पिघल जाए। कुंजन, है की है? तू ऐसे सोफे पे क्यों सो गई है? खाना ऐसे क्यों पड़ा है? तूने कल रात अपना खाना खाया कि नहीं? कुंजन, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ वीर जी। और रणवीर का खाना है। अच्छा, अब मतलब तू ऐसे बैठ के उसका इंतजार कर रही थी कि वो वापस आया तू उसे खाना दे। वैसे रणवीर है कितने? कल रात वो घर आया भी है नहीं है? तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना? है केड़ी बात हुई? तो शादी हुए दिन ही कितने हुए हैं कि वो रात को घर से गायब रहने लग गया? तो उसे समझना चाहिए ना कि तू उसका इंतजार कर रही होगी। ओए, तो की बात है? रणवीर ने कुछ कहा तेनू हैं? तो उसने तेनू परेशान किया? और तू बता मैनू, और मैं ना अभी के अभी जाकर ना उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। वो मेरी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? आप रणवीर से कुछ नहीं कहेंगे। आप भी रणवीर को समझने में गलती कर रहे हैं वीर जी, जो गलतियां मैं करती आई थी। क्या आपको लगता है कि वो मैंने परेशान कर सकता है? उसने तो हमेशा मेरी मदद की है, हमेशा मेरा साया बनकर मेरे नाल खड़ा रहा है वीर जी, और अपनी खुशियों को दांव पर लगाकर मेरी खुशियां पूरी करने की कोशिश की है। अपनी चोट को अनदेखा कर मेरी चोट पर मरहम लगाया है। उसके बड़े एहसान है मुझ पर, इतने कि अगर मैं गिनने जाऊं तो गिनते गिनते मेरी जिंदगी कम पड़ जाए। और अगर उस एहसान के बदले कुछ करने जाऊं तो वो भी कम है। और आप उस इंसान के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो वीर जी? कुंजन, कुंजन, तू है की बोल रही? वीर जी, आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं समझते। मैंने बस इतना कहना है कि आप मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। कुंजन, मैंने तेनू ऐसे देखा
और मैंने लगा तू परेशान होगी, और मैं तो बस इसी वास्ते छड़ा। तो तेरे दिमाग में की चलता है ना तू ही जाने, और तू सच में मेरे समझ के बाहर है। अले तेरी झुमकी लुटाने आया था बस। क्यों होया? इतने गुस्से में क्यों है तू? तेनू की है? आए वट्टी मेरे गुस्से की परवाह करने वाली। ओए, मैनू तेरे गुस्से की बिल्कुल परवाह नहीं है। वो तो तू मेरी भाभी के कमरे से आ रहा था ना, इसलिए पूछ लिया। क्यों होया? तेरी भाभी ना मेरी बहन भी है। एक्सक्यूज मी, पहले मेरी भाभी है फिर तेरी बहन है। तेनू पता है ब्याह के बाद ना कुड़ियां पराई हो जाती है। तू गुंजन को लेकर मुझसे क्यों बहस कर रही है? हैं? और तू तो उसको पसंद भी नहीं करती। तुम लड़कियां सीधी क्यों नहीं रह सकती? जलेबियां थी क्या पिछले जन्म में? और ऊपर गुंजन भी अजीब सी हो रखी है, और तू यहाँ पे पता नहीं क्या। अजीब सी से तेरा की मतलब है? सींग निकल आए हैं कि? चुप है। मेरा मतलब मैं ना हंसी मजाक में ऐसी कुछ कह रहा था, और वो मतलब मैं ना इतना ही कहा। बता तू, और मैंने क्या गलत कह दिया? ओए हीरा, ओए ओ गई क्रीम मेरी जवानी में। कमली, क्या सच में गुंजन के दिल में कुछ बदला है? ईर्ष्या के लिए कोई फीलिंग्स? वीर जी, वीर जी, संभल के धीरे। वो अरे वीर जी, धीरे, तू ऐसे भागी क्यों चली आ रही है? क्या? ओ वीर जी, गली कुछ ऐसी है ना कि वो छल्ले कूदने का मन कर रहा है। हाय रब्बा, जब तक मैं गला आपको ना बता दूं ना, मेरे पेट में तो हंगामा मचा रहेगा। लेकिन वीर जी, पहले आप मैनू बताइए, कल आप घर क्यों नहीं आए थे? ओ कल काम इतना था ना इथे, और रात में इतना थक गया था कि फिर से ही सो गया। अच्छा, दर्द छुपाने का काम? हाँ वीर जी, आपको क्या लगता है कि मैंने कुछ पता नहीं चलेगा? कि सिर्फ हम लोगों को सच्चाई ना पता चले इसलिए आप हमसे दूर यहाँ चले आते हैं? हाँ तू ऐसा छड़ना, तू बता, तू यहाँ पे ऐसे भाग के क्यों आई? वीर जी, मैंने ना आपको बताना था कि खुशियों ने अपना कदम आपकी तरफ बस बढ़ा ही लिया है। वीर जी, अब आपके सारे दर्द खत्म हो जाने हैं, सच्ची। वीर जी, मैंने ऐसा लगता है कि गुंजन भाभी आपको पसंद करने लग गई हैं। हीरा, मैंने इस बारे में कोई गल नहीं करनी। मैं जानता हूँ कि तू ऐसा मेरी खुशी के लिए कह रही है, लेकिन वीर जी, ऐ तो है कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, पर मैं आपको ऐवी बहलाने फुसलाने वास्ते नहीं कह रही हूँ। सच्ची ऐसा है। आप जानते हैं, गुंजन भाभी ने ना बलदेव से लड़ाई की, कह रही थी कि आपके खूब सारे एहसान है उन पर, वो आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा ना करे। सच्ची। ओए ओए, मैंने तो लगता है कि एहसान मानने में और प्यार करने में फर्क होता है ना वीरा। लेकिन मैंने कोई तकलीफ नहीं है वीरा। तकलीफ तो तब होती है ना जब हम किसी से उम्मीद करते हैं, लेकिन मैंने कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो कब से गुंजन के प्यार के लिए इंतजार करना छड़ दिया। पता है, कल रात को जब मैं इत्थे था ना, तो अकेले में यही सोच रहा था कि जो चीज मेरी है ही नहीं, मैं उसके लिए अपने आप को दर्द क्यों बचाऊं। और मेरे ऐसा करने से मेरे घर वालों को भी दर्द होगा। इसलिए जो मेरे अपने हैं, मुझसे प्यार करते हैं,
मैं उनके लिए हमेशा खुश रहूंगा। इसलिए अब से मैं अपनी खुशियों और अपने दर्द की डोरी गुंजन के हाथों में नहीं दूंगा। मैं उसके बिना ही हंसना सीख लूंगा वीरा। तेरे लिए, जी के लिए, अपनी चाची जी के लिए हमेशा खुश रहूंगा और आगे की जिंदगी हंसते हुए निकालूंगा। आपके एक एक शब्द में कितना दर्द भरा है वीर जी, आपके चेहरे से पढ़ सकती हूँ मैं जानती हूँ वीर जी कि आपकी खुशियां तभी पूरी होंगी जब आपको गुंजन का प्यार मिलेगा। और ऐब वादा करती हूँ मैं आपसे कि ये प्यार आपके पास खुद चल कर आएगा, वो भी जल्द। इस एहसान से प्यार तक का सफर गुंजन को पूरा करना ही होगा और उससे मैं करवा कर रहूंगी। है कुर्ता यहां? शायद बीजी या वीरा ने इत्थे रखा होगा। अरे इसके तो बटन टूटे हुए हैं। आज सूरज की अपनी एक्चुअल जगह से निकलना भूल गया है। कल तक तो वीर जी का कोई भी काम करने से भागती थी आप, तो फिर आज क्यों होया? खुद से ही बटन सिलना चाहती हैं। रहने दीजिए गुंजन भाभी, आप ना अपने खूबसूरत हाथों को बिल्कुल तकलीफ ना दीजिए। आप ये रहने दीजिए, है ना, मैं कर लूंगी। और वैसे भी अपने आप पर दबाव डालकर वीर जी का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है आप लोग।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।